दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द एप्पल ट्री, मतलब कि सेब का पेड़। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लॉन्ग टाइम अगो देयर वॉज अ ह्यूज एप्पल ट्री। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज वर्ड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। इस तरह का वाक्य सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और ह्यूज का मतलब होता है बड़ा या फिर विशाल। लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले। देयर वॉज ए ह्यूज एप्पल ट्री, मतलब बहुत समय पहले एक बहुत बड़ा सेब का पेड़ था। आ लिटिल बॉय लव्ड टू कम एंड प्ले अराउंड इट एवरी डे। क्या मतलब वो? और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अ लिटिल बॉय लव्ड टू कम, मतलब जो एक छोटा लड़का था उसे आना पसंद था। एंड प्ले अराउंड इट एवरी डे, उसे वहाँ पर आना और उसके आसपास खेलना अच्छा लगता था, उसे पसंद था। ही क्लाइम्ड टू द ट्री टॉप, और वो चढ़ जाता था। कहाँ चढ़ जाता था? टू द ट्री टॉप, मतलब पेड़ के ऊपर चढ़ जाता था। एट द एप्पल्स, और ये ईट की सेकंड फॉर्म है। एट द एप्पल्स, सेबों को खाता था। एंड टुक अ नैप अंडर द शेडो, और नैप का मतलब था छोटी नींद। एंड टुक ए नैप, और वो एक छोटी नींद लेता था। अंडर द शेडो मतलब छाया के नीचे। चलिए आगे देखिए। ही लव्ड द ट्री एंड द ट्री लव्ड टू प्ले विद हिम। ही लव्ड द ट्री मतलब वह पेड़ से प्यार करता था। एंड द ट्री लव्ड टू प्ले विद हिम, और जो पेड़ था उसे भी उसके साथ खेलना अच्छा लगता था। चलिए आगे देखिए। एज टाइम वेंट बाय, एज टाइम वेंट बाय, और दोस्तों ये गो की सेकंड फॉर्म है। एज टाइम वेंट बाय, जैसे कि जो समय था वो गुजरा। द लिटिल बॉय ग्रीव अप, जो छोटा लड़का था वो बड़ा हो गया। एंड ही नो लॉन्गर प्लेड अराउंड द ट्री एवरी डे, और अब वो और अधिक उस पेड़ के आसपास नहीं खेलता था। वन डे, एक दिन, द बॉय केम बैक टू द ट्री एंड ही लुक्ड सैड। क्या मतलब हुआ? एक दिन द बॉय केम बैक, मतलब जो लड़का था वो वापस आया टू द ट्री, पेड़ के पास। एंड ही लुक्ड सैड, और वो उदास लगा, वो उदास दिख रहा था। चलिए आगे देखिए। कम एंड प्ले विद मी, आओ और मेरे साथ खेलो। द ट्री सेड टू द बॉय, पेड़ ने लड़के से कहा। चलिए आगे देखिए। आई एम नो लॉन्गर अ किड, आई एम नो लॉन्गर अ किड, क्या मतलब है कि मैं अब बच्चा नहीं हूँ। हु प्लेज अराउंड ट्रीज, जो पेड़ों के आसपास खेलता हो। और दोस्तों, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का प्रयोग किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? आई एम नो लॉन्गर अ किड हु प्लेज अराउंड ट्रीज, मतलब मैं बच्चा नहीं हूँ जो पेड़ों के आसपास खेलता है। द बॉय रिप्लाइड, जो लड़का था उसने जवाब दिया। एंड कंटिन्यूड, और वो जारी रहा, मतलब उसने बोलना जारी रखा। आई वॉन्ट टॉयज़, मतलब मुझे खिलौने चाहिए। और दोस्तों, वॉन्ट का मतलब चाहना होता है, और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। आई वॉन्ट टॉयज़ मतलब मुझे खिलौने चाहिए। आई नीड मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। टू बाय दैम, उन्हें खरीदने के लिए। चलिए आगे देखिए।
आई डोंट हैव मनी सेड द ट्री, क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है आप इसे नोट कर सकते हैं, ये पजेसिव वाक्य है और ये पजेसिव का नेगेटिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब आप ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां आप ये दिखाते हैं किसी के पास कुछ है या नहीं है, इस तरह का वाक्य पजेसिव कहलाता है और ये पजेसिव का नेगेटिव वाक्य है। तो जब आप पजेसिव का नेगेटिव वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट के बाद हैव का प्रयोग किया जाता है। आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, सेड द ट्री, पेड़ ने कहा। बट लेकिन यू कैन सेल ऑल माई एप्पल्स एंड मेक मनी, उसने क्या कहा? बट यू कैन सेल ऑल माई एप्पल्स, लेकिन आप मेरे सारे सेबों को बेच सकते हो, एंड मेक मनी, और पैसे बना सकते हो। चलिए आगे देखिए। द बॉय वॉज वेरी एक्साइटेड, जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा उत्साहित था। फीलिंग हैप्पी, खुश होते हुए। ही ग्रैब्ड ऑल द एप्पल्स फ्रॉम द ट्री एंड लेफ्ट, और दोस्तों ग्रैब का मतलब होता है किसी चीज़ पर झपट पड़ना। ही ग्रैब्ड ऑल द एप्पल्स, वो सारे एप्पल को उसने मतलब कि ले लिया, सारे सेबों को वो पर झपट पड़ा। फ्रॉम द ट्री, पेड़ से, एंड लेफ्ट, और वो चला गया। चलिए आगे देखिए। When the boy did not come back, द ट्री बिकेम सैड, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? व्हेन द बॉय डिड नॉट कम बैक, जब लड़का वापस नहीं आया, द ट्री बिकेम सैड, जो ट्री था, पेड़ था, वो उदास हो गया। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, मतलब कि एक लंबे समय के बाद, द बॉय रिटर्न, जो लड़का था वो वापस लौटा, वो वापस आया। द ट्री वॉज एक्साइटेड एंड आस्क्ड द बॉय टू प्ले, क्या मतलब हुआ? द ट्री वॉज एक्साइटेड, जो पेड़ था वो उत्साहित था। एंड आस्क्ड द बॉय टू प्ले, और उसने लड़के को खेलने को कहा। द बॉय रिफ्यूज्ड, और दोस्तों रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना कर देना, इनकार कर देना। द बॉय रिफ्यूज, जो लड़का था उसने मना कर दिया। सेइंग, ये कहते हुए, आई डोंट हैव टाइम टू प्ले, और दोस्तों ये भी हमारा एक पजेसिव का नेगेटिव वाक्य है। जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था ठीक उसी तरह से ये भी हमारा नेगेटिव वाक्य है पजेसिव का। तो लड़के ने क्या जवाब दिया? आई डोंट हैव टाइम टू प्ले, मतलब द बॉय रिफ्यूज सेइंग, जो लड़का था उसने मना कर दिया। जैसे आपने यहाँ देखा था कि जो पेड़ था वो उत्साहित था और उसने उस लड़के को खेलने को कहा। और अब क्या हुआ कि द बॉय रिफ्यूज, जो लड़का था उसने मना कर दिया। सेइंग, ये कहते हुए, आई डोंट हैव टाइम टू प्ले, मेरे पास खेलने का समय नहीं है। आई हैव टू मेक अ होम, मुझे एक घर बनाना है। फॉर माई फैमिली, अपने परिवार के लिए। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? चलिए आगे देखिए। ऑफ कोर्स यू कैन चॉप ऑफ माई ब्रांचेस टू बिल्ड योर हाउस, क्या मतलब वो? ऑफ कोर्स का मतलब होता है हाँ ज़रूर, या कह सकते हैं बिल्कुल, ऑफ कोर्स, हाँ ज़रूर। यू कैन चॉप ऑफ माई ब्रांचेस, और चॉप का मतलब काटना। यू कैन चॉप ऑफ माई ब्रांचेस, आप मेरी शाखाओं को, मतलब कि टहनियों को, या कह सकते हैं शाखाओं को काट सकते हो। टू बिल्ड योर हाउस, अपना घर बनाने के लिए। द ट्री रिप्लाइड, पेड़ ने जवाब दिया। सो द बॉय कट ऑल द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, इसलिए जो लड़का था उसने काट दी ऑल द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, पेड़ की सारी शाखाओं को उसने काट दिया। एंड लेफ्ट हैप्पीली, और वो चला गया, और वो खुशी खुशी चला गया। व्हेन द बॉय डिड नॉट कम बैक, जब वो लड़का वापस नहीं आया, वापस नहीं लौटा। द ट्री वॉज सैड वंस अगेन, जो पेड़ था वो दोबारा से उदास हो गया। चलिए आगे देखिए। वन हॉट समर डे द बॉय रिटर्न, गर्मियों के एक गर्म दिन पर जो लड़का था वो वापस आया, लौटा। द ट्री वॉज डिलाइटेड एंड आस्क्ड द बॉय टू प्ले, और दोस्तों डिलाइटेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है खुश होना। जो पेड़ था वो खुश हो गया। एंड आस्क्ड द बॉय टू प्ले, और उसने लड़के को खेलने को कहा। बट द बॉय रिप्लाइड, लेकिन जो लड़का था उसने जवाब दिया। आई एम सैड एंड गेटिंग ओल्ड, उसने क्या कहा कि आई एम सैड, मैं उदास हूँ, एंड गेटिंग ओल्ड, और बूढ़ा हो रहा हूँ। आई वॉन्ट टू गो सेलिंग, सेलिंग का मतलब होता है दोस्तों किसी नाव वगैरह को चलाना, उसे सेलिंग कहा जाता है। तो उसने क्या कहा? आई वॉन्ट टू गो सेलिंग, मतलब मैं सेलिंग के लिए, मतलब कि मैं नाव चलाने के लिए जाना चाहता हूँ। टू रिलैक्स माई सेल्फ, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को आराम देने के लिए।
कैन यू गिव मी अ बोट, बोट क्या आप मुझे एक नाव, मतलब बोट मतलब नाव होता है, क्या कैन यू गिव मी अ बोट क्या आप मुझे एक नाव दे सकते हो। यूज़ माई ट्रंक, ट्रंक का मतलब होता है पेड़ के तने को ट्रंक कहा जाता है। यूज़ माई ट्रंक मतलब कि आप मेरे ट्रंक को, पेड़ तने का इस्तेमाल करो। टू बिल्ड योर बोट, अपनी बोट को बनाने के लिए, अपनी नाव को बनाने के लिए। द ट्री रिप्लाइड, पेड़ ने जवाब दिया। सो द बॉय कट द ट्री ट्रंक टू मेक अ बोट, क्या मतलब हुआ। सो इसने, जो लड़का था, कट द ट्री ट्रंक, उसने पेड़ के तने को काट दिया, टू मेक अ बोट, एक नाव बनाने के लिए। ही वेंट सेलिंग, और वो नाव चलाने के लिए चला गया। एंड डिड नॉट शो अप फॉर ए लॉन्ग टाइम, और वो काफ़ी दिनों तक नज़र नहीं आया। चलिए आगे देखिए। आफ्टर मैनी ईयर्स व्हेन द बॉय रिटर्न्ड द ट्री सैड विथ टीयर्स, क्या मतलब हुआ। आफ्टर मैनी ईयर्स व्हेन द बॉय रिटर्न मतलब कई सालों के बाद जब लड़का लौटा। द ट्री सैड विथ टीयर्स, जो पेड़ था उसने आंसुओं के साथ कहा। माई डियर बॉय, मेरे प्यारे लड़के। आई डोंट हैव एनीथिंग फॉर यू एनी मोर, क्या मतलब हुआ। माई डियर बॉय मतलब मेरे प्यारे लड़के। आई डोंट हैव एनीथिंग फॉर यू एनी मोर मतलब मेरे पास अब आपके लिए कुछ नहीं है। नो मोर एप्पल्स फॉर यू टू ईट एंड नो मोर ट्रंक फॉर यू टू क्लाइम ऑन, क्या मतलब वो उसने क्या कहा कि नो मोर एप्पल्स फॉर यू टू ईट मतलब कि अब आपके लिए और सेब नहीं है खाने के लिए। एंड नो मोर ट्रंक, और तना नहीं है, फॉर यू टू क्लाइम ऑन, उसके ऊपर चढ़ने के लिए। द ओनली थिंग लेफ्ट इज़ माई डाइंग रूट्स, उसने क्या कहा, द ओनली थिंग लेफ्ट, और वो जो सिर्फ बाकी बची हुई चीज़ है वो क्या है, इज़ माई डाइंग रूट्स, वो मेरी मरती हुई जड़ें हैं। डाइंग का मतलब था मरती हुई, और रूट्स मतलब जड़ें। तो उसने क्या कहा कि द ओनली थिंग लेफ्ट इज़ माई डाइंग रूट्स मतलब जो सिर्फ इकलौती चीज़ बची है वो है मेरी मरती हुई जड़ें। चलिए आगे देखिए। I am too old to climb a trunk and I don't have teeth to bite, क्या मतलब हुआ। I am too old to climb मतलब कि अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। टू क्लाइंब अ ट्रंक, एक पेड़ के तने पर चढ़ने के लिए। एंड आई डोंट हैव टीथ टू बाइट, और बाइट का मतलब काटना, और काटने के लिए अब मेरे पास दांत नहीं हैं। आई एम टायर्ड आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, और इतने सालों के बाद मैं बहुत थका हुआ हूँ। ऑल आई नीड नाउ आई जस्ट इज़ जस्ट ए प्लेस टू रेस्ट, उसने क्या कहा कि ऑल आई नीड नाउ मतलब अब सिर्फ मुझे क्या चाहिए, इज़ जस्ट ए प्लेस टू रेस्ट मतलब मुझे सिर्फ एक स्थान चाहिए आराम करने के लिए। द बॉय रिप्लाइड, जो लड़का था उसने जवाब दिया। चलिए आगे देखिए। गुड, अच्छा। एन ओल्ड ट्री रूट इज़ द बेस्ट प्लेस टू लीन ऑन एंड टेक रेस्ट, क्या मतलब हुआ। उसने क्या जवाब दिया कि एन ओल्ड ट्री रूट मतलब एक जो पुराने पेड़ की जो जड़ होती है, इज़ द बेस्ट प्लेस, वो सबसे अच्छा स्थान होता है। टू लीन ऑन, सहारा लेने के लिए। एंड टेक रेस्ट, और आराम करने के लिए। कम, आओ। कम सिट विद मी, आओ मेरे साथ बैठो। एंड रेस्ट, और आराम करो। सेट द ट्री, पेड़ ने कहा। द बॉय सेट डाउन, जो लड़का था वो नीचे बैठ गया। एंड द ट्री वॉज ग्लैड, और वो जो पेड़ था वो बहुत खुश था। एंड स्माइल्ड विथ टीयर्स, और वो आंसुओं के साथ मुस्कुराने लगा। और दोस्तों यहाँ पर आप इस इमोशनल करने वाले चित्र को भी देख सकते हैं कि ये जो पेड़ है पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, सिर्फ इसकी जड़ जो रूट है वो बची है। लेकिन वो जो लड़का है वो भी अब बूढ़ा हो चुका है, उसकी इतनी उम्र नहीं है कि उसके दांत भी नहीं हैं जैसा हमने कहानी में देखा, और वो इतना भी बड़ा नहीं है कि वो मतलब यंग नहीं है कि वो उस पेड़ पर चढ़े, बस वो सिर्फ आराम करना चाहता है। और पेड़ भी बहुत इमोशनल हो गया, और वो जो लड़का था जो अब बूढ़ा हो गया है वो उसके सहारे टिक गया। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। वाइजली सेड मतलब इस बात को समझदारी से कहा गया है। दोज हु लव यू विल ऑलवेज बी देयर एंड गिव एवरीथिंग दे कैन टू मेक यू हैप्पी, क्या मतलब हुआ। दोज हु लव यू, वो लोग जो आपको प्यार करते हैं, विल ऑलवेज बी देयर, वो आपके लिए हमेशा वहाँ होंगे। एंड गिव एवरीथिंग दे कैन टू मेक यू हैप्पी, और वो आपको सब कुछ देंगे जिससे आप खुश होते हो। चलिए
तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।